हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में एक परीक्षा हुई है और उस पेपर का नाम है HPSSC। जो पहले एक बॉडी हुआ करती थी हिमाचल में, HPSSB। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, अब ये बन गया है HPSSC। इसके द्वारा एक परीक्षा कराई गई है, दैट इज़ द लाइनमैन की परीक्षा। लाइनमैन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका दैट इज़ 25 ऑफ सितंबर के अंदर। ठीक है, 25 सितंबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसका पेपर कोड की जब हम बात करें, अगर जो पेपर कोड बेसिकली जो पोस्ट कोड है, बेसिकली पोस्ट कोड। ठीक है, पोस्ट कोड की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट कोड है यहाँ पर 971। ठीक है, 971 इज़ द पोस्ट कोड जिसका पेपर हम ये सॉल्व करेंगे। बेसिकली आंसर्स यहाँ पर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ये छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, जिसके अंदर हम जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, ये पेपर है, पेपर ये सेट 3 है, सेट नंबर सी है आपका। ठीक है, सेट सी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके आंसर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वाटर मार्क में आप देख सकते हैं himexam.com से लिया हुआ है। सो थैंक यू फॉर दिस वेबसाइट जिन्होंने ये पेपर प्रोवाइड किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ LDR व्हेन एक्सपोज टू द रेडिएंट। तो LDR का जो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा LDR का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, फॉर व्हाट, डिटेक्शन ऑफ हर्ट साउंड। ठीक है, दिल की आवाज़ सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। which of the following which is the smallest measurement that is possible for the वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से जो सबसे छोटी चीज़ आप मेजर करते हैं वो आप देखते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है लीस्ट काउंट। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ देख सकते हैं हाइग्रोमीटर बेसिकली ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वाटर वेपर इन द एयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTD। RTD का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्वेश्चन नंबर सॉरी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं विच इज यूज फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर होता है, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ थर्मोकपल, तो थर्मोकपल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड प्रेशर डायरेक्टली। प्रेशर को डायरेक्टली मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द बर्डन ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, PLC इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ऑटोमेशन। दोनों में यूज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हाउस होल्ड एनर्जी मीटर जो है ये किस टाइप के मीटर होते हैं, ये होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, सॉरी। फिर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूज्ड इन द ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीलेशन जो है, ऑक्सीलेटर बेसिकली यूज नहीं किया जाता। 11वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस ऑफ केबल ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी रहेगा करेक्ट आंसर 12वें प्रश्न का। इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ AC एमीटर बाय यूजिंग द शंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 11, 12, 13 तो तीनों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम ऊपर की तरफ चलते हैं। 13 के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न की। तो 14वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज दैट। तो यहाँ पर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू द आयरन लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लास सी इंसुलेटर जो है वो विड्रॉ करता है, मतलब विद स्टैंड करता है किसके साथ में, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न, टॉर्क इन केस ऑफ वुंड रोटर इंडक्शन मोटर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 16वें प्रश्न का वो होगा इंक्रीज करेगा एज द मोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्टेपर मोटर हैव एप्लीकेशन इन द बेसिकली फैक्स मशीन। प्रिंटिंग मशीन और फैक्स मशीन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 की देख लेते हैं।
योक ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड, दैट इज मेड ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन, स्टील और कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फॉर सेफ्टी द फ्यूज कैन बी प्लेस्ड, फ्यूज बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी के लिए कहाँ पर प्लेस किया जाता है, तो ये किया जाता है पाथ ऑफ द केबल, केबल जो रास्ते से निकल रही, किस केबल का जो रूट होता है उसके बीच में फ्यूज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर तो फेस है, एफर्टलेस अर्थ केबल नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं, सॉरी ऊपर चलना है, रिवर्स में ये पेपर है थोड़ा सा। तो इन सीबी एम्पलीफायर द मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी 25% होती है। ई कैप्सुलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज नेसेसरी फॉर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मैकेनिकल रुडनेस, रगडनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्टेन आउटपुट पोजीशन इन अ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंक्रो, ठीक है। 23वां प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीक क्लिपर सर्किट इन द रेडियो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द टू प्रिवेंट द ओवर मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 23 के बाद 24 है, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लूप एंटीना इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉर द डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है लूप एंटीना को। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल अपोज द चेंज इन द सर्किट करंट, दैट इज द इंडक्टेंस। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ऊपर, हाँ जी 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर द पी एन डायोड द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करते हैं रेट ऑफ द थर्मल जनरेशन एंड द इलेक्ट्रॉन होल पेयर के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर मेकिंग द कैपेसिटर इट इज बेटर टू हैव अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग हाई परमिटिविटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। 29 की बात करें, अ मूविंग आयरन एमीटर कैन बी मेड कंपनसेटेड फॉर फ्रीक्वेंसी एरर इन द शंट कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 29 हो चुका था, ठीक है। 29 के बाद हम 30th क्वेश्चन देखते हैं। अ मूविंग 29 हो चुका है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 30th, व्हेन अ फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज द एम्पिडेंस इन अ पैरेलल आरएल सर्किट जो है वो क्या होगा, वो होगा 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आर्मेचर वोल्टेज डीसी मोटर प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को करती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 32, स्वांगला शेड्यूल ट्राइब जो है कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपका कुनिहर वैली के अंदर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट के अंदर हमने 1 to 32 क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर बाकी जीएस के क्वेश्चन हैं और भी जो कुछ साइंस वगैरह के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।